पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर कंपनी एवं संसद के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। इसी कारण 1782 में हाउस ऑफ कॉमन्स में हेस्टिंग्स को वापस बुला लेने का प्रस्ताव भी पारित हुआ, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने संसद की इच्छा की अवहेलना कर दी। इन स्थितियों से निपटने के लिए कंपनी पर नियंत्रण के लिए 1783 में इंग्लैंड के तत्कालीन नॉर्थ फॉक्स मंत्रिमंडल ने फॉक्स इंडिया बिल संसद में पेश किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक पारित हो जाने के बावजूद सम्राट जॉर्ज थर्ड के विरोध के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया और फॉक्स मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। अगली सरकार पिट्स द यंगर ने बनाई, जिसने 1784 में संसद में फिर से इंडिया बिल पेश किया, पर फॉक्स के विरोध के कारण विधेयक गिर गया और संसद भंग कर नए चुनाव कराए गए, जिसमें पिट्स भारी बहुमत से विजयी हुए और इंडिया बिल, जिसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इंडिया एक्ट 1784 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्य हुआ करते थे। एक ब्रिटेन का अर्ध मंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। सेकंड, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। थर्ड, भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। फोर्थ, भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। फिफ्थ, संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे और संचालन मंडल को मद्रास से प्राप्त और होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था। नियंत्रण बोर्ड पत्रों में परिवर्तन कर सकता था। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई, जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। सेवंथ, मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। एट्थ, देशी राजाओं से युद्ध या संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृत लेना अनिवार्य था। नाइन्थ, भारत में अंग्रेजी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई।